जानेंगे। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां हुआ है बड़ा हादसा। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड का नया वीडियो सामने आया है। बेबी केयर सेंटर जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, जैसी जानकारी मिल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगी, विस्फोट हुआ और उसके बाद पूरे हॉस्पिटल को अपनी चपेट में ले लिया। बेबी केयर सेंटर, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, छोटे नवजात बच्चों को यहां पर रखा जाता था और उनका इलाज होता था। बेबी केयर सेंटर में अचानक से ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जोरदार तरीके से आग लगी और ये आग बढ़ती चली गई। अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्रिटिकल कंडीशन में दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, भर्ती कराया गया है। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली के विवेक विहार में ये घटना सामने आई, जहां पर बेबी केयर सेंटर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। ये जो तस्वीरें हैं, सबसे नया वीडियो ये सामने आया है बेबी केयर सेंटर का, जहां पर अचानक से ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। किस वजह से ब्लास्ट हुआ, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक से फट गया, ये जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन जैसे बीती रात ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वैसे ही यहां आग लग गई और आग ने पूरे हॉस्पिटल को अपनी चपेट में ले लिया। यहां पर 12 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, यानी बचाया गया, और उन्हें मामूली चोट आई है या फिर मामूली दिक्कत है। लेकिन 6 करीब ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और एक की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पर बताई जा रही है। घटना का वीडियो सामने आया है, हालांकि अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की ये घटना, विवेक विहार की ये घटना, कल सैटरडे था, बहुत से लोग सड़कों पर थे भी। बहुत से लोगों के जरिए ये जो वीडियो है बना लिया गया और अब अलग अलग एंगल के वीडियो सामने आ रहे हैं और ये मालूम होता है कि आग किस तरीके से बढ़ी और फिर पूरे हॉस्पिटल को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट देखिए। बेबी केयर सेंटर में आग का तांडव। चाइल्ड अस्पताल में अग्निकांड, मासूमों की मौत। मासूमों के परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल। मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बेबी सेंटर में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत हो गई। सेंटर में भर्ती 12 नवजात में से 7 से ज्यादा ने दम तोड़ दिया। इसमें से कुछ झुलस गए तो कुछ नवजात ऑक्सीजन सपोर्ट हटने से जीवित नहीं रह पाए। बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने से मासूमों के परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। आग शनिवार रात करीब 11:30 बजे लगी थी। देखते ही देखते आग की लपटें बाहर तक निकलने लगी। केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अलग अलग फायर स्टेशनों से आग बुझाने वाली लगभग 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद फायर विभाग की टीम ने 12 बच्चों का रेस्क्यू किया। इन सभी बच्चों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान 7 बच्चों की मौत हो गई, 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। बेबी केयर सेंटर में अग्निकांड के बाद बेबी केयर सेंटर का मालिक फरार है। पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है। मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। ये हमारी कोशिश है। मेरी DCP को मैंने फ़ोन किया है, अभी बात नहीं हो पाई है। मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं, इसके मालिक हैं, जो इस सेंटर को चला रहे थे, उनको तुरंत जो है ढूंढा जाए और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि अस्पताल में आग किन कारणों से लगी। दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इस बात की छानबीन में जुटे हैं। विवेक विहार थाने ने मृत नवजातों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी बचे नवजातों का इलाज ईस्ट दिल्ली एडवांस नर्सिंग होम में चल रहा है।
लेकिन जिस तरह से बेबी केयर सेंटर में नवजात बच्चों की मौत हुई, ऐसे में बच्चों के अभिभावक हैरान और परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। जांच चल रही है, एक्शन की बात हो रही है। विवेक विहार अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अस्पताल में आग लगने की घटना दुखद बताई है पीएम मोदी ने। वो कहते हैं कि पीड़ित परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। लिखा है कि घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना मैं करता हूं। जहां पर 7 बच्चों की जान चली गई है। करीब 6 बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसकी क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि जब आग लगती है, आग के लपटों से भी इंसान झुलसता है। यहाँ तो मासूम छोटे बच्चे थे, नवजात बच्चे थे, और जब आग लगती है तो दम भी घुटता है। जो धुआं होता है उससे दम घुटने से भी कई बार जान जाती है। 7 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षत गुप्ता पहुंचे। चश्मदीदों से उन्होंने बात की है और क्या कुछ उन्होंने देखा, ये रिपोर्ट देखिए। एक दर्दनाक हादसा विवेक विहार के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में हुआ, जिसमें 6 बच्चों की जो है मृत्यु हो चुकी है और 6 बच्चों में से अभी भी 5 जो हैं वो एडमिट हैं और एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। सर, कल यहाँ पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, क्या बता सकते हैं आप, क्या कल स्थिति थी? हम मौके पर आ गए थे जी, क्योंकि बहुत पास ही हमारा शहीद भगत सिंह सेवादल का सेंटर है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी पद्मश्री, मेरा बेटा ज्योतित, हम मौके पर आए अपनी एम्बुलेंसेस लेके। तो बड़ी भयंकर यहाँ आग लगी हुई थी। तो हमने सबसे पहले पूछा कि अंदर कौन कौन है बताओ। तो कहने लगी जी हमें तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई रास्ता कर दे, ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ से नहीं जाएंगे आप। फायर ब्रिगेड ने कहा हमें, और बात भी सही थी। तो मुझे लोगों ने बताया कि पीछे भी इसकी एक शीशे की वो है वॉल। हम पीछे से गए, शीशे तोड़े, ऊपर चढ़े और अंदर बच्चे जल रहे थे। जो उनकी ट्रॉलीज थी, बच्चों की ट्रॉली भी जल चुकी थी। अब हमें नहीं पता था वो जिंदा थे या नहीं थे। हमने फटाफट एक एक करके उठाने शुरू किए। 6 बच्चे पहले जोत लेके गया, फिर 4 लेके गया, फिर 2 लेके गया, मतलब 12 बच्चे वहाँ पहुँचा दिए हमने। जो एक हॉस्पिटल है डी ब्लॉक विवेक विहार में, उसका नाम ये है ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU में। ये D237 विवेक विहार में है। यह बच्चों का ही है, प्री मैच्योर्ड बच्चे जो होते हैं। अब वो मज़ेदार बात यह है कि हमने तो अपना काम कर दिया। वहाँ जाके पता लगा कि 6 बच्चे तो डेथ हैं, 6 जिंदा हैं। उनमें से एक बड़ा क्रिटिकल है, उसे ICU में रखा। हम 4 बजे तक यहीं थे सुबह। लेकिन अब हादसा हुआ क्यों है, मेन मुद्दा ये है। ये जो आगे सड़क, ये वैन खड़ी है, ये और बड़े बड़े ट्रक आते थे यहाँ पे, और उसमें वो लोड अनलोड होते थे और बड़े से छोटे में भरा जाता था। जो बड़े वाले होते हैं सिलेंडर, उसमें छोटे में कन्वर्ट करके बेचा जाता था, ऑक्सीजन सिलेंडर। और मैं बता दूं कि जो घरों के LPG सिलेंडर होते हैं, उससे 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में प्रेशर होता है। इसमें 150 किलो प्रेशर होता है। ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ। और इसका जो परमिशन देता है वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट देता है, जो कि पैसो बोलते हैं। इसका ऑफिस हरियाणा में है, यहाँ नहीं है। यहाँ परमिशन नहीं थी, यहाँ कोई परमिशन नहीं थी। और इसको एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट जो है वो देता है, चीफ कंट्रोलर होता है उसका, इसकी परमिशन देता है। अब जो बात आ रही है कि ये कौन लाता था, एक सेठ ऑक्सीजन करके है कोई SCTH, उसके ट्रक अक्सर रोज आते थे, 1-2 बड़े ट्रक। कल छोटा आया हुआ था, ये दिलशाद गार्डन में है सेठ। ये बड़ी लापरवाही का काम हुआ है। यहाँ से आप एक छोटा सा हॉस्पिटल चला रहे हैं और यहाँ पे अपनी दुकानदारी ट्रांजैक्शन ऑफ द सिलेंडर खोल रखी है एक रेजिडेंशियल एरिया में। यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी ने सबने कंप्लेंट करी हुई थी भाई, तो लेकिन किसी ने हटाया नहीं। प्रशासन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बारूद पड़ा हुआ था, बारूद था ये। तो कल जो हुआ है ये बहुत बुरा हादसा हुआ है जी। मैं समझता हूँ हमारे विवेक विहार क्षेत्र में इस प्रकार का हादसा नहीं हुआ। ये पड़ोसी खड़े हैं, इन्होंने सबने कंप्लेंट भी करी कई बार डिपार्टमेंट्स को, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल 100 गज का प्लॉट है और 120 गज में ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसका साफ साफ मतलब है कि MCD ने 300 गज का ही नक्शा पास किया होगा, लेकिन ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है, अनऑथराइज है। लेकिन आज तक किसी भी डिपार्टमेंट ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, आके कोई सुध नहीं ली। वो बच्चे बेचारे जिन्होंने आंखें नहीं खोली वो ऊपर चले गए, कोई उनका कसूर नहीं था। जो ये मौत के सौदागर है उनको सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी, तो बिल्कुल देखिए आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया। इन्होंने जब रेस्क्यू किया तो कहीं ना कहीं आग की लपटें जो हैं बहुत फैल चुकी थी और अंदर भी कोई मौजूद नहीं था, और कहीं ना कहीं बहुत भयानक हादसा विवेक विहार में कल रात को देखने को मिला। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़।
एक दर्दनाक हादसा विवेक विहार के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में। हम आपको बता दें, आपका कोई यहाँ पर था था सर। जी सर, हमें सुबह 7:30 बजे पता चला था। और कुछ बता सके आपको अभी पता हो कि आपका भतीजा कैसा है? ये भी पता नहीं चला, जो मैं पुलिस थाने में पता कर रहा हूँ तो वहाँ पे पता चला कि सितारा बेबी को बच्चा जो है ना जीटीबी में एक्सपायर कर गया हमारा बच्चा। आपका बच्चा एक्सपायर कर गया है? हाँ, मैं दूसरे अस्पताल में भेजा था वहाँ पे, तो मैं वहाँ देख के आया तो 5 बच्चे थे, उसमें से हमारा बच्चा नहीं था। तो मैं अब जीटीबी में जा रहा तो वहाँ जीटीबी में दे नहीं रहा देखने के लिए हमें, क्योंकि आयु के पास आयु का हम अपना फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे तब जाएंगे। उन बच्चे के माँ बाप भी यहाँ पर हैं? उनके फादर है। अच्छा, ये उनके फादर है। फादर है। हाँ जी, तो उनके फादर से भी जो है हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, ये लोग बता रहे हैं कि आपका बच्चा जो है यहाँ पर एडमिट था, तो क्या कुछ बता सकते हैं? आपको अभी पता हो आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं? नहीं, अभी हमें थाने में पता चलेगा, हम थाने जाएंगे जब हमें वहाँ पता चलेगा। यहाँ 5 बच्चे हैं, उसमें से हमारा एक भी बच्चा नहीं है, ठीक है ना। अब हम थाने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें पता चला SHO साहब बोलेंगे आपका 7 बच्चे जो हैं और जीटीबी हमें मिलने दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 12 बच्चे थे, 12 के 12 बच्चे पालने में थे, 12 के बच्चे थे, कोई भी 6 महीने से ज़्यादा का नहीं था। और जो यहाँ का आलम है वो ऐसा लगता था जैसे कि ये कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो। ना तो पेरेंट्स को यहाँ रहने दिया जाता था, ना जो बाहर का वातावरण था जो लगता था कि ये हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लगता था यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चोरी हो रही है। उसमें सबसे बड़ी चोरी जो हो रही थी वो रिफिलिंग की हो रही थी। यहाँ पर सेठी इंटरप्राइजेज नाम के दिलशाद गार्डन में है, वहाँ से सिलेंडर आते थे और रोज़ हफ्ते में 2 या 3 बार आते थे। हम लोग कहते थे, मैं कहा आप ये काम कर रहे हो, तो शायद हम सोचते थे यहाँ पर ना कोई ऐसी लगा कि लीगल नहीं, हमें ऐसा लगा पहले कि लीगल था कि ये आते हैं और कुछ ये काम करके चले जाते हैं, जहाँ सिलेंडर सप्लाई करके जाते हैं। बच्चा एडमिट था सर? नहीं, मेरा बच्चा नहीं था, मैं यहाँ लोकल हूँ। मैं रात को 12 बजे यहाँ पहुँचा। हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ मिलकर, जितेंद्र शंटी जो हैं उनके साथ मिलकर पीछे का गिलास तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। बात करी थी तो आपने इनको सुना। सर, एक सवाल और, अभी आपने बताया कि आपको नहीं पता कि आपका बच्चा कैसा है, स्वस्थ है या नहीं देखा मैं सर। अभी आपको कुछ पुलिस नहीं पता, कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं पता, खाली ये बताया कि 7 बच्चे एक्सपायर कर गया, वो जीटीबी में है, और 5 बच्चे जो यहाँ पे है प्राइवेट है, हाँ उसमें है। तो 5 बच्चे देखे तो वहाँ तो दूसरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं है। तो हमें पता नहीं चला कि अभी हम अपने बच्चे देखे भी नहीं। हमने कहा कि हमारे बच्चे कम से कम तस्वीर तो दिखाइए कि कैसे जला है कि नहीं जला है, क्या है नहीं है, तो अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। शासन से कोई आपकी डिमांड तो है कि कार्रवाई होना चाहिए, कि इतनी लापरवाही कैसे हुई सर। तो बिल्कुल देखिए, आपने सुना किस तरीके से दर्दनाक हादसा यहाँ विवेक विहार के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में हुआ। आपने उनको भी सुना, आपने बच्चे के बाप को सुना, आपने उनके जो है और रिश्तेदारों को सुना। उनका यही कहना है कि अभी तक जो है वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाए हैं और पुलिस की तरफ से भी जो है कुछ बताया नहीं जा रहा है। पर लेकिन अभी लेटेस्ट ये है कि 7 बच्चों की जो है इस दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो चुकी है और 5 बच्चे अभी भी एडमिट है। कहीं ना कहीं जो 5 बच्चे हैं उनके माँ बाप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द वो अपने बच्चों से मिले। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। आपने देखिए, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो बड़े से छोटे सिलेंडर में ट्रांसफर की जा रही थी, उसी के चलते ये हादसा हुआ है, जो अब तक की जानकारी है। हालांकि जांच चल रही है।